सफलता के 7 नियम। नियम 1, सपना देखो, बड़ा सोचो। शाम का समय था। सूरज की हल्की लालिमा अब नीले आसमान से विदा ले रही थी। गांव की गलियों में खेलते बच्चों की आवाजें धीरे धीरे कम हो रही थी। पर उसी समय एक कोने में बैठा एक 16 वर्षीय लड़का अपने पुराने से नोटबुक में कुछ लिख रहा था। उसका नाम था आरव। एक छोटा सा गांव जहां बिजली कभी कभी आती थी, इंटरनेट का नाम तक नहीं था और स्कूल की बिल्डिंग टूटे कमरे में चलती थी। लेकिन आरव की आंखों में कुछ अलग चमक थी, एक सपना जो दूसरों को पागलपन लगता था। माँ, मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा, टीवी पर आऊंगा, लोग मेरी बात सुनेंगे, आरव ने कहा। माँ ने मुस्कुराकर उसका सिर सहलाया। बेटा, सपने वो होते हैं जो सोने न दें, लेकिन याद रखो, सपना देखना आसान है, उसे पूरा करना सबसे मुश्किल। गांव के लोग आरव को ताने मारते, बड़ा आदमी बनेगा, पहले पास तो हो जा। मगर आरव को फर्क नहीं पड़ता, हर ताना उसे और मजबूत करता। स्कूल की आखिरी बेंच पर बैठने वाला लड़का आरव पढ़ाई में बहुत तेज नहीं था, लेकिन उसका नजरिया सबसे अलग था। वो पूछता, सर, ये न्यूटन का नियम हमारे जीवन में कैसे काम आता है? गुरुजी गुस्से से कहते, किताब में जो है वही पढ़, ज्यादा दिमाग मत लगा। लेकिन आरव का दिमाग पूछता ही रहता। वो जानना चाहता था कि किताबों के बाहर की दुनिया कैसी होती है। उसके पास इंटरनेट नहीं था, पर किताबों का जुनून था। स्कूल की लाइब्रेरी में बस 30 किताबें थी, पर उसने हर एक को 2-2 बार पढ़ा था। सपना, इंजीनियर बनना। एक दिन गांव में एक बड़ा आदमी आया, शहर से। उसकी कार चमक रही थी, कपड़े महंगे थे और लोग उसे देखकर हैरान थे। आरव ने किसी से पूछा, ये कौन है? उत्तर मिला, इंजीनियर हैं, शहर में नौकरी करते हैं। बस उसी दिन आरव का सपना तय हो गया, उसे भी इंजीनियर बनना था। पापा, मैं कोचिंग करने शहर जाना चाहता हूँ, आरव ने डरते डरते कहा। पिताजी चुप हो गए, फिर बोले, बेटा, हमारे पास खेत भी गिरवी है, तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है, लेकिन अगर तुम ठान लो तो हम कुछ कर सकते हैं। माँ ने अपने गहने उतार दिए, पिताजी ने पुरानी साइकिल बेच दी और आरव को शहर भेज दिया गया, सपने की पहली सीढ़ी पर। नियम 2, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। शहर का माहौल बिल्कुल अलग था। वहां की इमारतें, ट्रैफिक, कोचिंग सेंटर, सब कुछ नया था। आरव ने एक छोटे से कमरे में रहना शुरू किया, जहां छत से पानी टपकता था और पंखा हिल हिल कर चलता था। सुबह 6 बजे से कोचिंग, दोपहर में लाइब्रेरी, शाम को पार्ट टाइम जॉब। आरव रिक्शा चलाने लगा। रोज 6-7 घंटे रिक्शा चलाकर जो कमाता, उसी से खाना खाता और पढ़ाई की किताबें खरीदता। वो दिन याद है जब बरसात में आरव पूरी तरह भीग गया था। जेब में केवल 20 रुपए थे और पेट में सिर्फ चाय थी, लेकिन उसकी आंखों में सपना अब और गहरा हो गया था। अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो आराम छोड़ना पड़ेगा, वो खुद से कहता। नियम 3, असफलता सबसे बड़ा शिक्षक है। 1 साल बीत गया। आरव ने जी जान लगाकर पढ़ाई की, लेकिन जब रिजल्ट आया तो वो एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गया। उसका दिल टूट गया, उसे लगा सब खत्म हो गया। अब क्या करूं? उसने माँ को फोन करके रोते हुए कहा। माँ बोली, आरव बेटा, हार मानना सबसे आसान होता है, लेकिन तू मेरा बेटा है, जो गिर कर उठे वही असली विजेता होता है। वो रात आरव ने बिना खाए काटी, लेकिन सुबह एक किताब उसके हाथ लगी, यू कैन विन, शिव खेड़ा की किताब। उसने पढ़ा, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। बस उसी दिन उसने दोबारा शुरुआत की। वो फिर से खड़ा हुआ, इस बार और मजबूत। नियम 4, समय से बड़ा कोई धन नहीं। आरव को अपने पहले प्रयास में मिली असफलता ने बहुत कुछ सिखा दिया था, लेकिन सबसे बड़ी सीख थी समय की कीमत। अब उसने एक टाइम टेबल बनाना शुरू किया। वो हर सुबह 4 बजे उठता, योग करता, फिर 1 घंटा खुद को मोटिवेट करने में बिताता। कभी किताबें, कभी पुराने नोट्स, कभी खुद से बात करके। समय को मैनेज करना एक कला है। वो अब जान चुका था कि जो लोग समय बर्बाद करते हैं, समय एक दिन उन्हें बर्बाद कर देता है। उसने छोटे छोटे लक्ष्य बनाए। पहले हफ्ते में 3 चैप्टर, अगले 15 दिन में मॉक टेस्ट, महीने के अंत में आत्म मूल्यांकन। उसने हर दिन एक डायरी में लिखा, आज मैंने क्या सीखा, क्या मैंने आज समय का सही उपयोग किया। धीरे धीरे उसके जीवन में अनुशासन आ गया। वो अब हर चीज को समय पर करता, पढ़ाई का समय, काम का समय, विश्राम का समय, आत्मचिंतन का समय। एक दिन कोचिंग के टीचर बोले, आरव, तुम्हारा फोकस गजब है, बाकी बच्चे सिर्फ टॉपिक रटते हैं, तुम उसे जीते हो। आरव मुस्कुरा दिया। वो जानता था अब वो पहले जैसा नहीं रहा। नियम 5, जिस काम में दिल लगे वही तुम्हारा रास्ता है। आरव ने दोबारा परीक्षा दी और इस बार उसे एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिल गया। पूरा गांव खुश हुआ। माँ ने मंदिर में प्रसाद चढ़ाया और पिता ने गले लगाया। कॉलेज का जीवन चुनौतीपूर्ण था,
लेकिन प्रेरणादायक भी। आरव वहां भी सबसे अलग था। जहां बाकी छात्र सिर्फ नौकरी की सोचते, आरव खुद से सवाल करता, क्या मैं सिर्फ एक नौकरी के लिए जी रहा हूँ? क्या मैं सिर्फ अपने लिए ही बड़ा बनना चाहता हूँ? पहली बार एक नया सपना जन्मा कॉलेज में। एक बार उसे एक गरीब बच्चे को पढ़ाने का अवसर मिला। वो बच्चा पढ़ाई में बेहद कमजोर था, लेकिन जब आरव ने उसे समझाया तो उसकी आंखों में चमक आ गई। आरव का मन कुछ और ही महसूस कर रहा था, एक अलग प्रकार की शांति। उसी दिन उसने डायरी में लिखा, शायद मेरी असली मंजिल बच्चों को पढ़ाना है। शायद मैं एक अच्छा शिक्षक बन सकता हूँ जो बच्चों को सिर्फ पढ़ाए नहीं, उन्हें जीवन जीना भी सिखाए। अब उसका सपना बदलने लगा था। वो अब इंजीनियर से शिक्षक बनने की राह पर चल पड़ा था। नियम 6, डर से भागो मत, उससे बात करो। कॉलेज के आखिरी साल में आरव को टेडेक्स टॉक के लिए एक अवसर मिला। आयोजक ने कहा, आपका संघर्ष प्रेरणादायक है, आप उसे स्टेज पर सबके सामने शेयर कीजिए। पहली बार था जब आरव को हजारों लोगों के सामने बोलना था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बचपन का डर लौट आया उसे। याद आया जब स्कूल में वो स्टेज पर कुछ बोलने गया था और शब्द उसके गले में अटक गए थे। सबने हंसी उड़ाई थी। तब से उसने मंच से दूरी बना ली थी। लेकिन अब वो जान चुका था कि डर से भागने से डर और बड़ा हो जाता है। उसने खुद से कहा, अगर मैं इस डर से नहीं लड़ा तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। स्टेज पर कांपते हुए शब्द, जिस दिन टॉक थी, उसका गला सूख रहा था, हाथ कांप रहे थे। लेकिन जैसे ही उसने अपनी माँ की बात दोहराई, बेटा, सपने वो होते हैं जो सोने न दें, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। आरव ने पहली बार खुद पर गर्व किया। उसी दिन उसने डायरी में लिखा, डर कोई राक्षस नहीं होता, वो बस हमारे अंदर की आवाज होती है। अगर हम उससे दोस्ती कर लें तो कुछ भी संभव है। नियम 7, ज्ञान सबसे बड़ा निवेश है। कॉलेज की पढ़ाई खत्म होते ही आरव ने बड़ा निर्णय लिया। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी छोड़कर अपने गांव लौट आया। सबने कहा, पागल हो गया है, लाखों की नौकरी छोड़ दी। लेकिन आरव जानता था उसका असली सपना क्या था। गांव में शिक्षा की क्रांति। उसने गांव में एक छोटी सी कोचिंग क्लास शुरू की। शुरू में सिर्फ 5 बच्चे थे, लेकिन उसकी पढ़ाने की शैली अनोखी थी। जीवन से जुड़ी कहानियां, व्यवहारिक ज्ञान और आत्मविश्वास भरने वाला अंदाज। धीरे धीरे वह क्लास एक आंदोलन बन गया। अब वहां 200 प्लस बच्चे पढ़ते थे और बहुतों ने सरकारी परीक्षाएं भी पास की। स्वयं शिक्षक, स्वयं विद्यार्थी, आरव खुद भी सीखता रहा। नए टीचिंग टूल्स, इंटरनेट से कोर्स, डिजिटल शिक्षा। उसने बच्चों को कंप्यूटर चलाना सिखाया, इंग्लिश बोलना सिखाया और सबसे जरूरी, अपने सपनों को पहचानना सिखाया। अब आरव टेड टॉक्स, स्कूल सेमिनार और यूट्यूब चैनल के जरिए हजारों बच्चों को प्रेरित करता है। उसे लोग कहते हैं, मास्टर आरव, जो सिर्फ किताबें नहीं, जिंदगी सिखाता है। आज आरव अपने जीवन की किताब लिख रहा है, जीवन में सफल होने के 7 अमूल्य नियम, जिसमें वो यही 7 नियम साझा कर रहा है। 1 सपना देखो, बड़ा सोचो। 2 मेहनत का कोई विकल्प नहीं। 3 असफलता सबसे बड़ा शिक्षक है। 4 समय का मूल्य समझो। 5 अपने जुनून को पहचानो। 6 अपने डर से दोस्ती करो। हमेशा सीखते रहो और दूसरों को सिखाओ। सफलता कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक यात्रा है, जहां हर कदम, हर ठोकर, हर सीख हमें मजबूत बनाती है। आरव की तरह अगर आप भी अपने डर से लड़े, समय की कीमत समझें और अपने अंदर के जुनून को जगाएं, तो कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती।